हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल क्या होती है? ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होती है जो तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर बनती है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। ये इसकी एक साइड है, ये दूसरी साइड है और ये तीसरी साइड है, और ये तीन बेसिकली साइड से क्लोज फिगर बन रही है। उस क्लोज फिगर को हम कहते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन ही वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, रूल्स ऑफ कंग्रेंस और कुछ ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंग्रेंट कंग्रेंट क्या होता है? कंग्रेंट होता है कि एक चीज, दो चीजें अगर हर लिहाज से इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो हम उनको कंग्रेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टू पेयर्स ऑफ बैंगल्स, उनको हम क्या कहेंगे? क्योंकि वो सिमिलर हैं, इक्वल हैं, उनको हम क्या कहेंगे? कंग्रेंट। इसी तरह ही एटीएम के दो कार्ड्स को अगर आप देखो तो वो भी आइडेंटिकल होते हैं। अब मेरे पास अगर ये एक पेन है, ठीक है, अगर मैं इस पेन का कंपैरिजन एक और पेन से करती हूँ, जो अगर तो उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी ये विड्थ, ठीक है, उसकी शेप, उसका साइज सेम है, तो मैं कहूंगी कि दो पेन जो क्या है, ये आइडेंटिकल हैं, या दो पेन जो है ये क्या है? कंग्रेंट है। कंग्रेंट मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। शेप भी इक्वल होनी चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स या सेम ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो वहां हम कंकरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये आपके पास फोर स्केयर्स हैं। इन फोर स्केयर्स में कौन से स्केयर्स आइडेंटिकल हैं या कौन से स्केयर्स कंकरेंट हैं? अगर आप इस फर्स्ट वाले का कंपैरिजन करो सेकंड वाले से, तो सेकंड वाला जो है वो बिगर है, थर्ड वाला भी क्या है? वो मोर बिगर है, ठीक है। लेकिन फोर्थ वाले को देखो और फर्स्ट वाले को देखो तो वो आपको क्या सिमिलर लग रहे हैं, उनकी शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट और थर्ड क्या है? आइडेंटिकल है, ठीक है। इन फर्स्ट और थर्ड को हम कहते हैं कंग्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। क्या होती है? मतलब ट्रायंगल्स में हम कंग्रेंट या आइडेंटिकल किस तरह देखते हैं? Two triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to corresponding sides and angles of the other triangle. मतलब ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये मेरे पास दूसरी ट्रायंगल है। अब ये दो कंग्रेंट कब होंगी? अगर तो इनकी साइड्स, अगर इस ट्रायंगल की साइड्स और एंगल इस दूसरी ट्रायंगल की साइड्स और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो, तो तब मैं कहूंगी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कंग्रेंट हैं। अब ये आपके पास फाइव ट्रायंगल्स आपको गिवन है। अब आप इस फर्स्ट वाली ट्रायंगल को आपने देखना है कि ये किससे मिलती जुलती है, किसके आइडेंटिकल है। आप क्या करोगे? इस ट्रायंगल को क्रॉप करो और इन तमाम ट्रायंगल्स के ऊपर पेस्ट करके देखो कि ये दोनों, ये जो ट्रायंगल है फर्स्ट वन वाली, ये इन सेम है या नहीं बाकी चारों से, ठीक है। आप क्या करोगे? इसको कट आउट करोगे और इसको इसके ऊपर पेस्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा ये जो टू, थ्री और फोर हैं ये क्या है? बेसिकली आइडेंटिकल हैं, क्योंकि इनकी साइड्स, इनके एंगल्स ये क्या है? इक्वल हैं। लेकिन फिफ्थ वन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसकी तमाम साइड जो है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो आइडेंटिकल कौन सी हुई? 2, 3 एंड 4। अच्छा, अब हमने कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स तो पढ़ ली है, लेकिन आप इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? अगर एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है। अगर ये आपने डिसाइड कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कंग्रेंट है, तो आप इसको किस तरह लिखोगे? इक्वल साइन के ऊपर ये एक साइन बना दोगे, तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं तो इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर की जो साइड्स है ना, ये ट्रायंगल ए बी सी की कोरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स के ऊपर क्या करते हैं? फॉल करती हैं, ठीक है। और एंगल्स का भी यही है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के क्या होंगे? इक्वल, सेम होंगे। अब देखो, इस ट्रायंगल ए बी सी में जो ए बी है, ये वाला जो पार्ट है, ये कवर किसको करता है? पी क्यू को, ठीक है, पी क्यू को कवर करता है। इसी तरह ही ये जो ए सी है ये किसको कवर करता है? पी आर को। सिमिलरली जो बी सी जो है साइड है वो किसको कवर करती है? आर पी को। अब ये तो हमने बात कर ली ट्रायंगल्स की साइड्स की। अगर आप एंगल्स की बात करो तो आपको पता लगेगा ये जो एंगल पी है ये कवर्स करता है एंगल ए को, एंगल क्यू जो है ये कवर करता है एंगल बी को, इस एंगल को, और एंगल आर जो है ये इक्वल है इस वाले एंगल सी के, ठीक है।
और आप इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हो, आपने अब बताना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल्स हैं इनकी 1-to-1 कोरस्पोंडेंस होती है, और आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, P कोरस्पोंडेंस A, इसको इस साइन से, कोरस्पोंडेंस के साइन से आप रिप्रेजेंट करते हो, P कोरस्पोंडेंस A, Q कोरस्पोंडेंस B एंड R कोरस्पोंडेंस C। ठीक है, इन तमाम कोरस्पोंडेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो, आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि ट्रायंगल PQR जो है वो कंग्रेंट है ट्रायंगल ABC के। ठीक है, अब इसमें ये बहुत जरूरी है कि आप इन जो साइड्स हैं, ये जो PQR है, इसको ठीक सीक्वेंस से लिखते हो। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते कि ट्रायंगल QRP इज कंग्रेंट टू ABC, क्योंकि आपने साइड चेंज कर दी। अब आपने इस ट्रायंगल को कंसीडर करना है और फिर कंग्रेंसी देखनी है इस ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो वो भी चेंज हो जाएगा, ट्रायंगल ABC की भी जो वो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ओके, अब इफ इन कंग्रेंट ट्रायंगल्स कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल, राइट, ये तो हमने पढ़ लिया कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स जो होते हैं वो दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल होते हैं। और आप इसको किस तरह लिखते हो, कैपिटल CPCT, जिसका मतलब होता है कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्राइटेरिया फॉर कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है, दिस वन एंड दिस वन। अब आपने ये बताना है कि ये कंग्रेंट है। अब ये देखो कि इसकी एक साइड जो है वो 2.5 सेंटीमीटर की है, एक एंगल आपका बन रहा है 90 डिग्री का, और एक आपके पास हाइपोटेन्यूस है वो 3 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आप इस पे देखो तो ये क्या है, ये 3 सेंटीमीटर की है, लेकिन इसमें एंगल आपको कहीं भी 90 का नहीं दिख रहा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट नहीं है। ओके, अब ये आपको एक और चीज गिवन है, आपको गिवन है ड्रॉ टू ट्रायंगल्स विद वन साइड 4 सेंटीमीटर एंड वन एंगल 50 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया, उसकी एक साइड भी सेम रख ली और एक एंगल भी सेम रख लिया, लेकिन अगर फिर भी आप देखो कि एक एंगल भी सेम है और एक साइड की लेंथ भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस साइड, ये साइड की लेंथ, ये साइड और ये साइड, दीज आर ऑपोजिट, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी कंग्रेंट नहीं है। तो कंग्रेंसी के लिए जरूरी क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक एंगल या एक साइड इक्वल हो, दैट डज नॉट मीन कि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं। कंग्रेंट के लिए ये लिमिटेशन, ये कंडीशन सिर्फ यहां तक ही नहीं रहती। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वालिटी ऑफ वन पेयर ऑफ साइड्स और वन पेयर ऑफ साइड्स एंड वन पेयर ऑफ एंगल इज नॉट सफिशिएंट टू गिव अस कंग्रेंट ट्रायंगल्स। मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास एक दो साइड से एक साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो क्या ये ट्रायंगल्स कंग्रेंट है, तो दिस इज नॉट इनफ टू प्रूव टू ट्रायंगल्स कंग्रेंट। ठीक है, अब आपको क्या आपको दो अगेन ट्रायंगल्स दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अदर पेयर ऑफ आर्म ऑफ द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब आपको एक साइड दी गई है BC और QR सेम है 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको एक अदर पेयर भी मिल जाए, इसमें हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास सिर्फ एक साइड की लेंथ थी, अब आपके पास क्या है, दो साइड्स की लेंथ है और एक एंगल है। अब आपने बताना है कि ये इक्वल है या नहीं, तो यू कैन से कि दो, अगर आपको दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि इन दोनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स में दोनों साइड्स और एंगल सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कंग्रेंट है। ठीक है जी, तो एक्सियम 7.1 हमारे पास क्या है, SAS कंग्रेंस रूल। एस का मतलब होता है साइड, ए एंगल, एस साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर कंग्रेंट इफ टू साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। ठीक है, मतलब अगर आपको ये दो ट्रायंगल्स गिवन है ना, तो दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स के दरमियान, दो साइड्स और उन दो साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल अगर दूसरी ट्रायंगल्स के दोनों साइड्स और दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाले एंगल के इक्वल है, तो आप क्या कह सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कंग्रेंट है। मींस दैट SAS रूल में आपके पास क्या होना चाहिए, टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन टू साइड्स। ठीक है, अगर वो इक्वल होगा, ये दोनों साइड्स की लेंथ और दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल अगर इक्वल होगा, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कंग्रेंट होंगी।